Very, very warm welcome to all my lovely students. बच्चों, very, very good morning. And बहुत देर से आप लोगों ने मेरे कोई सेशन नहीं देखी है ना, सो आई थॉट कि भाई आज चलो, इट्स जस्ट द मंथ एंड, सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट एंड दिस मंथ विद टेस्टिंग आवर वोकैबुलरी एंड लेट्स जस्ट चेक आउट कि भाई हमारी जो वोकैबुलरी है वो कितनी अच्छी है, कैन वी एक्चुअली क्रैक दिस test or not. So well guys, most welcome to Unacademy class 6th and most welcome to your English educator session. तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो है क्विज करने वाले हैं, ठीक है। और मेन रीज़न व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, ऑफ premiering this video was the fact that I thought चलो ठीक है, अभी तो मंथ एंड हो रहा है, सो लेट्स जस्ट टेस्ट कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो किस लेवल पे है। आई मीन ऑफ कोर्स level vocabulary is an ocean. You can never ever measure its depth, or for that reason it can never be completed, right? It's an ongoing process. तो हमेशा हम लोग रोज, इनफैक्ट मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई सेशन प्रिपेयर करती हूँ तो मैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ. सो आई थॉट why not to end this month with yet another chunk of words which are very very new for all of us, and what better way than doing a quiz, right? So यस बच्चों, जैसे कि हमेशा होता है, मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर हम लोगों ने क्विजेस की हैं बहुत सारी. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल, जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सके कि हमारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हुई है, या why don't we just go ahead and add something new to our existing vocabulary before the month ends. So yes, here we are. So well, without any further ado, let's just go ahead and start this vocabulary test. तो इसमें होने क्या वाला है guys, जैसे हमेशा होता है, हम लोग करेंगे एक क्विज, ठीक है। इसके अंदर होंगे 10 क्वेश्चंस. तो हम लोग एक क्विज करेंगे. तो 10 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग खाली 10 वर्ड सीखोगे. वेल नो, नॉट रियली. क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल वर्ड्स होंगे, तो आपको मौका मिलेगा बहुत सारे वर्ड सीखने का. सो हम लोग इस क्विज को करते हैं एंड लेट्स जस्ट सी कि हम लोग को कितने वर्ड्स हैं जो आते हैं और कितने हैं विच वी वुड लर्न न्यू, ठीक है। हम उनको नए तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, और एल्स अगर हमको जो वर्ड्स आते भी हैं, what is it, is there any other way in which we can use those words, is there a better way of putting those words to use. So ये सब चीज़ें हम लोग गाइस इस जो है क्विज में करने वाले हैं. So are you all ready? Well, I'm sure you all are. By the way बच्चों, I want to tell you all I'm really missing you. मतलब ये एक प्रीमियर वीडियो है, तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ दैट प्रीमियर वीडियोस, आई रियली मिस यू ऑल. सो यस, आई एम इंडीड मिसिंग यू. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू अनदर थिंग कि मैं अपना पेन टैब लाना भूल गई हूँ. तो अभी जो मैं ये जो डूडल करूँगी स्क्रीन पे, इट्स ओनली गोना हैपन यूजिंग माई माउस पैड. सो आई होप यू डोंट माइंड माई dirty handwriting. वैसे तो पेन टैब से भी कुछ खास होती नहीं, but yeah, that's how it's gonna be. So yes, let's test our vocabulary before the month ends, and you all are most welcome to this session. चलो, let's go ahead. So हमेशा की तरह let me welcome you all. Guys, you all know my name, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम तो सुना ही होगा. Okay, so yes, I am Sonam Sudan, your English educator. In case अगर if somebody is new to the session, doesn't know who I am, so yes, this is who I am. Most welcome to my session, most welcome to Unacademy class 6. And by the way guys, congratulations on 40k. जल्दी से 50k कर दो, बहुत 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 जल्दी, before the coming month ends. Yes, chalo. Let's go ahead. So yes, guys, before I go ahead and start the quiz, मैं आप लोगों को कुछ बहुत important बातें बताना चाहती हूँ. First one is Unacademy Ask a Doubt. So आस्क डाउट क्या है गाइज, मैंने आपको बहुत बारी बताया है. आई होप मोस्ट ऑफ यू आर इवन यूजिंग दिस फीचर, एंड इफ यू आर नॉट देन गो अहेड एंड मेक यूज ऑफ इट. और फॉर दैट मैटर, मतलब मान लो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके पास ऑलरेडी ऐप है बट दे आर नॉट एबल टू यूज दिस फीचर बिकॉज दे आर नॉट अवेयर. सो हियर इज योर चांस, यू कैन गो अहेड एंड एक्सप्लेन देम अबाउट इट. सो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है विच इज़ बीन ब्रॉट टू यू ऑल बाय अनअकैडमी. तो इसके अंदर क्या है, आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे, ठीक है. क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक आई टोल्ड यू कैन
can ask unlimited doubts. You can ask your doubts anytime throughout the day. You will get high quality video solutions in English and Hindi. ठीक है, आपको assistance मिलेगा अपने homework के लिए, मतलब wow. You will obtain instant and accurate solutions to lakhs of questions and you will receive exact matches to your questions. ठीक है, तो आपको बहुत सारे इसके अंदर जो है बैठे बैठाए, घर बैठे बैठाए बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो अगर आप लोगों ने फीचर यूज़ नहीं किया है, जल्दी जाइए यूज़ कर लीजिए. बाय द वे आपको यूज़ कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है. गो टू द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट. ठीक है, आस्क अ डाउट पे क्लिक करिए. क्लिक करने के बाद आपको अपने डाउट की एक पिक्चर खींचनी है. यू कुड ईदर क्रॉप योर, मतलब आप गैलरी से भी चूज़ कर सकते हो या फिर आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हो. उसको क्लिक करो. ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्रॉप योर पिक्चर ताकि आपका क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाए. अपना सब्जेक्ट मैच करो एंड इन नो टाइम यू विल गेट अ रेजोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. ठीक है, सो यस, गो अहेड एंड यूज दिस फीचर. एंड बाय द वे गाइज, इन केस अगर आपको नहीं पता चलता है क्या करना है क्या नहीं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और फॉर दैट मैटर कोई भी चीज़ अनअकैडमी से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. बीट माई प्रोफाइल, बीट your ask a doubt, be it your upcoming combat, be it the Unacademy app, be it the subscription या उन पे जो offers चल रहे हैं, कि हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. तो कुछ मतलब सबसे ईजिएस्ट वे है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिंपल है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब मिल जाएगा. ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा. बाय द वे टेलीग्राम की ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इन केस आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए. चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है गाइस, दैट दिस इज माय स्केड्यूल ऑन अनअकैडमी क्लास 6. तो हाँ, होपफुली आई थिंक जुलाई में भी यही स्केड्यूल रहेगा. सो या इफ देयर इज एनी चेंज आई विल लेट यू ऑल नो. 10 बजे, 12 बजे और 4 बजे आप लोगों को आदत तो है ही मुझे देखने की, है ना. सो यस, अनअकैडमी 6 पे यूल सी मी इस टाइम पर. एंड बाय द वे गाइज, टेलीग्राम पर भी हम लोग हैं, हमारा चैनल है अनअकैडमी क्लास 6 का. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे ज्वाइन करने से? वेल, बेनिफिट ये है दैट यू गेट लाइव अपडेट ऑफ ऑल दी सेशंस. ठीक है, जैसे आपको इस सेशन का भी लाइव अपडेट मिला होगा. ठीक है, देन like I told you, you can directly interact with the team. तो जाइए, यूज़ करिए इसको. टेलीग्राम के थ्रू यू विल रिमेन बेटर कनेक्टेड. एंड गाइज, ऑफ कोर्स ऑफर्स चल रहे हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे. अगर आप लोगों ने नहीं खरीदे हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा कि इससे भी बेटर ऑफर्स थे पहले, बट अभी भी ऑफर चल रहा है, बट नॉट एज गुड एज पहले, जैसे पहले था. अगर फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है बच्चों, जल्दी जाओ अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदो. पहले तो इससे भी अच्छे ऑफर थे, लेकिन ऑफर तो अभी भी है. ठीक है, तो जाओ अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदो. ये देखो, आपको बेनिफिट्स दिख ही रहे हैं जो कि हमेशा नहीं मिलते हैं, अभी मिल रहे हैं. तो डोंट मिस इट आउट. ठीक है, तो यूज माई कोड SOS10. oops, use my code SOS10 and go ahead and buy your subscription. And last but not the least, Unacademy Combat जो है upcoming, वो है दोपहर को 12 बजे 4th जुलाई को. तो you have to go ahead and take part in that. ठीक है, so yes, let's just crack it with Unacademy. And combat में है क्या, वैसे अगर आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ. तो combat में क्या है, it is a scholarship exam which is absolutely free of cost. ठीक है, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है ये एग्जाम. इसमें you get a chance to win scholarship worth ₹1 crore. It is a free live test which can be only taken on an Android app. इसमें आपको होंगे 30 questions 45 minutes के. और ये जो एग्ज़ाम है ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले सकते हैं. एनरोल नहीं किया है तो जल्दी एनरोल करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, और यस, गो अहेड एंड टेक द टेस्ट एंड देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. चलो, सो हियर इट इज़. बाय द वे, मुझे एक्चुअली इतनी जल्दी फ्लैश नहीं करना था, रुको मैं टाइमर ऑन करूँ पहले. ओके, सो यस, योर क्वेश्चन एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स इसका आंसर ढूंढने में. और बाय द वे, गो अहेड. वैसे तो थोड़ा सा आपको पहले ही दिख गया है क्वेश्चन, बट चलो कोई बात नहीं. चलो, लेट्स सी. टाइम्स अप. ठीक है, तो द बिकिनी इज डैश
दैट शुड बी worn एट द बीच इंस्टेड ऑफ अ बाथरूम. ठीक है, तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा वर्ड है जो इसको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आ सकता है. So yeah, here it is. Let's just check out the different options that we have. So you have libel, you have apparel, you have recede, irk and misgiving. तो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो एक बारी एक एक करके लेट्स चेक आउट कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है. सबसे पहले है लाइबल. तो लाइबल का मतलब होता है, मतलब मान लो कि आपने, इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे भी इस वर्ड का मतलब नहीं पता था. मैंने अभी इनफैक्ट ये क्विज करने से पहले इस वर्ड का मीनिंग देखा था, बट आई स्टिल डोंट वांट टू गो रॉन्ग, सो लेट मी जस्ट चेक इट. या सो किसी के भी बारे में कुछ भी गलत और डेफिमेटरी और इंसल्टिंग पब्लिश करना जो कि एक्चुअली में सही नहीं होता है. किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी, कोई भी गलत या झूठी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने की एक्ट को लाइबल कहा जाता है. सो आई कुड से यू नो दैट ही इज गोना गेट सूड फॉर the libel that he for the libel that he published in his magazine. ठीक है, सो यानी कि जो झूठ इंफॉर्मेशन उसने पब्लिश की थी फॉर हिज लाइबल, दैट्स ऑल यू कुड से. सो ही इज गोना गेट सूड फॉर हिज लाइबल, for the libel, for the latest libel, right? So मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में पब्लिश करना जो कि एक्चुअली में सही नहीं होती है, उसको लाइबल कहा जाता है. अपैरल क्या होता है? अपैरल होता है ड्रेस, राइट? ओहो, अपैरल होता है ड्रेस. सो ऑफ कोर्स बहुत ही आसान है. बिकिनी इज डैश अप, बिकनी इज, एक्चुअली मैं यहाँ पे एन होना चाहिए था, वो आई जस्ट रियलाइज जब मैंने क्वेश्चन फ्लैश किया. बिकनी इज एन अपैरल दैट शुड बी वॉर्न एट द बीच इंस्टेड ऑफ अ बाथरूम. सो अपैरल का मतलब होता है ड्रेस, तो बिकनी एक ऐसी ड्रेस है जो कि आप बीच पे पहन सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ बाथरूम, मतलब दैट्स द एंटायर सेंटेंस. सो ऑफ कोर्स अपैरल हियर इज द राइट आंसर. नाउ रिसीट का मतलब क्या होता है? पीछे चले जाना. फॉर एग्जाम्पल यू कुड से, जैसे कि द ओशन रिसीडेड और द सी फ्रंट रिसीडेड जस्ट बिफोर द सुनामी. तो ऐसा होता है कई बार जब फ्लड्स आने लगते हैं, फ्लड आने से पहले तो बीच पे जो पानी होता है वो रिसीड कर जाता है. अर्क का मतलब होता है इरिटेट. मिस गिविंग का मतलब होता है गलतियाँ. सो प्लीज फॉरगिव हिम फॉर हिज मिसगिविंग. सो यानी कि जो भी वो गलतियाँ कर रहा है उसके लिए उसको माफ कर दो. सो येस, दैट्स व्हाट इज मेंट. ये सब वर्ड्स हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अपैरल इज गोना बी द राइट आंसर, एंड यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैरल. सो guys, I want to give you 30 seconds and your time starts now. Take your time and make a sentence using this word apparel. आपको पता है मेरी सारी क्विजेस का यही फॉर्मेट रहता है, बिना सेंटेंस बनाए तो मैं जाने देती नहीं हूँ. यू ऑल नो दैट. ठीक है, सो you have 30 seconds and and your time's up. Your time's up. तो आई होप आप लोगों ने एक सेंटेंस बना दिया है. मुझे बनाना होगा तो मैं बोलूँगी आई लव दैट अपैरल. आई वुड लव टू चूज दैट अपैरल फॉर द अपकमिंग पार्टी. यानी कि मैं वो ड्रेस चूज करना चाहूँगी आने वाली पार्टी के लिए. बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 seconds. ओके, हाफ टाइम्स अप. टाइमर तो ऑन है भाई, टाइमर के बिना बात बनती नहीं है. टाइमर तो हमें ऑन करना पड़ता है. ओके ओके, होने वाला है टाइम, होने वाला है. एंड यस, टाइम्स अप. Okay, so let's discuss. To make a snowball, you must dash the unpacked snow into a ball. Okay, so यानी कि एक स्नोबॉल बनाने के लिए यू मस्ट डैश द अनपैक्ड. अनपैक्ड मतलब खुली हुई स्नो को आपको डैश करना पड़ेगा इनटू अ बॉल. तो आप अनपैक्ड स्नो को क्या करते हो? अगर आपको एक बॉल बनाना है तो आपको इकट्ठी करनी पड़ती है, इकट्ठी करके ऐसे जोड़नी पड़ती है ना. सो जोड़ के ऐसे दबानी पड़ती है. तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग वुड काइंड ऑफ बी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी वांट हियर?
So of course, I think it's a no-brainer. Compress. Here is the answer. You must compress the unpacked snow. यानी कि जो भी snow है उसको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा. In order to make the ball, you must compress the unpacked snow. Again, recede का हमने डिस्कस कर लिया है. recede का मतलब होता है पीछे जाना. repast का मतलब क्या होता है? It is a meal. तो कोई भी आप अगर एक एक टेस्टी मील खाते हैं उसको आप रिपास्ट कहते हैं. वेल अगेन आई वांट टू टेल यू ऑल गाइस कि मैंने भी ये वर्ड अभी अभी आप लोगों की क्विज बनाने से पहले, यस, या सो मैंने ये वर्ड, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था रिपास्ट का मतलब, तो मैंने ये एग्जैक्टली ये वीडियो बनाने से पहले रिपास्ट का मतलब देखा. एंड यस, इट मीन्स अ मील, अ फीस्ट और अ स्नैक. सो यू कुड से आई जस्ट हैड a lovely repast very recently. यानी कि मैंने एक बहुत ही टेस्टी खाना खाया. Okay, scrumptious repast. It could be scrumptious. Scrumptious is a more uh, explanatory word for food. यानी कि बहुत tasty food मैंने खाया. ठीक है. So of course repast means meal. Denounce का मतलब होता है किसी भी चीज़ को disown करना, या किसी भी चीज़ को condemn करना, या किसी भी चीज़ की निंदा करना, उसको denounce कहा जाता है. The party denounced his speech. यानी कि they did not accept it, they did not own it. So that is what is meant by denounce. And misgiving का मतलब होता है गलतियाँ, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया है. So of course compress here is the right answer. And like always you have 30 seconds and your time starts now. इसका एक जल्दी से सेंटेंस बना दीजिए कंप्रेस का. बहुत ही सिंपल वर्ड है. साइंस में हम लोग बहुत बड़ी पढ़ते हैं ना कंप्रेस. Okay. टाइम अप हो जाएगा तो आई लेट यू ऑल नो. बाय द वे टाइम अप होने वाला है. एंड यस गाइस, योर टाइम्स अप, योर टाइम्स अप. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर योर टाइम स्टार्टेड. 30 seconds, you gotta answer the question. टाइम होने वाला है भाई, होने वाला है, जल्दी से. Yes, and your time's up. Okay. The high school newspaper editor heard of a high-speed chase, right? So she decided to dash me to the scene. अभी जो न्यूज़पेपर का एडिटर था, नो थी, सॉरी, शी का यूज़ हुआ है यहाँ पे. जो न्यूज़पेपर की एडिटर थी उसने सुना किसी हाई स्पीड चेज़ के बारे में. यानी कि चेज़ इन द सेंस किसी को पकड़ने के बारे में, तो बहुत ही फुल ऑफ एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ चेज़ के बारे में उसने सुना. सो शी डिसाइडेड टू डैश मी टू द सीन. सो शी डिसाइडेड टू, अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? अपैरल का मतलब आपको पता है, ड्रेस. डजंट मेक सेंस, यहाँ पे तो आएगा नहीं. Inapt का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ which is not very accurate, which is not very appropriate. That's inapt. Again, doesn't make sense using it here. Instantaneous का मतलब होता है बहुत जल्दी, right now. For example, that was an instantaneous solution. यानी कि right now मिलने वाला, just अभी मिलने वाला solution. Repast का मतलब मैंने आपको बता दिया, tasty meal. डिस्पैच का मतलब होता है टू सेंड ऑफ, यानी कि किसी को कहीं पर भेजना. और एल्स, फॉर एग्जाम्पल, आई कुड से दैट वेरी रिसेंटली अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स वाज डिस्पैच्ड टू द लाइब्रेरी, यानी कि उनको भेजा गया था लाइब्रेरी. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्पैच्ड इज द राइट आंसर. मुझे लगता है आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, बहुत ही सिंपल था. तो अभी एज ऑलवेज you get 30 seconds, your time has started. And use a sentence, make a sentence using this word dispatched. Okay. Actually, you know what? I am not feeling very well. I very recently got vaccinated. So, yeah, kind of.
तो मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी, बट देन आई थॉट कि नो, हम सेशन, हम ये मंथ खत्म होने से पहले पहले कुछ ना कुछ तो नया सीख कर ही जाएंगे. ओके, चलो बच्चों. सो या, your time's up. So yes, here of course, as you all know, dispatch is the answer. Let's go to the next question. Your time starts. Just a second. Just a second. Your time starts now. या मुझे भी एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग करते वो एनर्जी फील नहीं हो रही है, एंड आई कैन जस्ट फील इट बिकॉज आई एम नॉट काइंड ऑफ फीलिंग वेरी वेल. Just I just feel a bit under the weather. टाइम तो भाई होने वाला है. 10 seconds रह गए. 10 भी नहीं, ऑलमोस्ट 5 seconds रह गए. टाइम हो चुका है. Yes, time's up. Okay. Uh, the fish I caught was so dashed that I couldn't carry it back home. So you'll just have to believe me when I say that it was huge. यानी कि जो फिश मैंने पकड़ी थी वो इतनी बड़ी थी कि मैं उसको घर वापस नहीं ला सकी या नहीं ला सका. सो आपको मेरी बात में बिलीव करना पड़ेगा अगर मैं कहूँ कि वो फिश बहुत ही बड़ी, बहुत ही ह्यूज थी. ओके, देयर इज नथिंग. बहुत ही ह्यूज थी, बहुत ही बड़ी थी. ठीक है. सो एक तो आपको कैसे हिंट्स पिकअप करने होते हैं, देखो. सो हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से इट वाज ह्यूज. तो यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसा ही वर्ड यूज होगा जो कि इसका सिनोनिम होगा. ह्यूज से जिसका मीनिंग सिमिलर होगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा है. Which word best compliments. अब यहाँ पे देखो, besiege का क्या मतलब होता है. besiege का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना. जैसे कई बार क्या होता है that you know there is मतलब आर्मी होती है तो आर्मी कई बारी और else मतलब होता है ना, there are situations wherein सब एक यार पुराने मूवीज में नहीं, हम नॉट इन पुराने मूवीज यार, लेटेस्ट मूवीज में भी हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज होती थी. जब भी कोई किंगडम किसी पे एक यू नो दे यूज टू ओपन एन अटैक, दे वुड बिसीज देयर किंगडम, यानी कि वो अपने उनके किंगडम को चारों तरफ से घेर लेते थे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बिसीज. तो ये तो वर्ड यहाँ पे यूज होगा नहीं. इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था. इंस्टेंटेनियस मीन्स वेरी क्विक. सो अगेन नो, डजंट मेक सेंस. इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा. ऑफ कोर्स इमेंस हियर इज द राइट आंसर. इनएप्ट का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट, डजंट मेक सेंस. रिसीड कोई मतलब ही नहीं बनता. पता ही आपको मतलब, मैं आई जस्ट टोल्ड इट टू यू. सो ऑफ कोर्स इमेंस का आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा. योर टाइम स्टार्टेड. 30 seconds frame a sentence using this word. And guys, I believe कि आप लोगों ने एक separate notebook maintain किया है जहाँ पर आप लोग ये vocabulary के words note down करते हैं, है ना. बहुत ज़रूरी है. चलो, half time's up. Okay, and time's up. Okay. So yes, immense here is the right answer. You all know that. Chalo, let's go ahead to the next question, and your time starts now. Okay, half time's up. Chalo, time's up. Okay. After all the confusion, the speaker Dash stated her views on slavery to clear things up. So, अब यहाँ पे कौन सा है सही आंसर. रिसीड मैंने आपको बताया, मतलब पीछे चले जाना. तो अब okay, let's just pick up the hint from the sentence first. After all the confusion, the speaker stated Dash stated her views. So state her views का यहाँ पर कुछ similar word use करना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा word use होगा which is very similar to state your views. तो state your views का क्या मतलब होता है, जब आप कोई चीज़ को बोलते हो, express करते हो, है ना. So any of these options which is very similar to express, तो आंसर आपने गेज कर ही लिया होगा. But let's just see कि बाकी आंसर्स क्यों नहीं है.
लाइबल का मैंने आपको मतलब बता दिया, किसी के बारे में कुछ गलत प्रिंट करना या लिखना उसको लाइबल कहा जाता है. डजंट मेक सेंस. डिनाउंस का मतलब होता है लाइक आई टोल्ड यू टू कंडेम समथिंग, किस चीज़ की निंदा करना. नो, डजंट मेक सेंस. सो ऑफ कोर्स एक्सप्रेसली हियर इज द राइट आंसर. एंड इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा. ठीक है. सो शी एक्सप्रेसली stated her opinion about the project, or she expressly she expressly encountered, or she expressly counter answered the question. ठीक है. सो एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का तरीका है इस वर्ड एक्सप्रेस को यूज करने का. ठीक है, एक्सप्रेसली. सो जाइए इसका एक सेंटेंस बनाइए एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. चलिए. Different. In fact, even I want to check out. Hmm. Oh, okay, okay, okay. So expressly का मतलब होता है clearly. Right, right. Now I understand. She expressly stated her views. तो यानी कि बहुत ही clearly. Hmm. She expressly rejected the idea that was given by us. Yeah, I just want to correct you all, by the way, guys. So expressly का मतलब खाली express करना नहीं होता है, बहुत ही clearly, साफ शब्दों में किस चीज़ को बोलने का मतलब होता है expressly. My bad, मेरी गलती थी. So I'm correcting you all. Expressly means very very clearly stating your views. मुझे लगा, देखो इसको बोलते हैं over confidence. I thought कि ये एक expression से ही वर्ड आया है तो वही मतलब होगा, बट नो, आई वाज रॉन्ग. एक्सप्रेसली का मतलब होता है बहुत ही क्लियरली और डायरेक्टली. ठीक है. सो यस, अभी आप टाइम, आपका टाइम स्टार्ट होता है. अब आपको पता चल गया एक्सप्रेसली का क्या मतलब है. तो अपना टाइम लीजिए और एक सेंटेंस बनाइए. Hmm. She was expressed, like I just checked in Google, and Google says she was expressly forbidden to use the stove. यानी कि उसको clearly मना कर दिया गया था. So she was expressly told not to enter the office premise. यानी कि उसको clearly कहा गया था कि office premises में नहीं आना. चलिए, ठीक है. So time's up, guys. I hope this is a good learning for you. मेरे लिए तो बहुत बड़ी learning थी भाई. पता चल गया कि over confidence नहीं करना है. ठीक है, चलो. Let's go ahead. Oh yeah. Of course, before we go ahead, let me tell you about the Unacademy app. बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में जानना. क्यों ज़रूरी है ये आप सबको पता है. Well, let me just explain you guys. Unacademy app जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से या App Store से. अब ये आपको डाउनलोड क्यों करनी है तो वो मैं आपको बताती हूँ. वेल, ये आपको डाउनलोड इसीलिए करनी है बिकॉज इसके अंदर आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट, इसके अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का मौका, जिसके अंदर है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स. एंड इफ यू यूज माई कोड SOS10 तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज ऑफ द सब्सक्रिप्शन. तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी जाइए खरीदिए. और अभी तो आपको पता ही है कुछ कुछ बेनिफिट्स भी चल रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में ही बता दिया था. तो देयर इज नो पॉइंट वाई यू शुडंट बी गोइंग एंड बाइंग इट. ठीक है. चलो, सेकंड है बच्चों आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें अगेन सभी फीचर्स हैं प्लस के. उसके साथ में है एक पर्सनल मेंटोर एंड अ लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन. सो अगेन गो अहेड एंड या जल्दी जाइए और अपना आप ये सब्सक्रिप्शन खरीदिए यूजिंग माई कोड SOS10. कोड तो आपको पता ही है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. चलिए चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑफ कोर्स अब जब कोई चीज़ हमें खरीदनी होती है तो हम क्या देखते हैं, हम उसका प्राइस पता करते हैं. तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसको आपको इन डिटेल अनअकैडमी ऐप से पता चल जाएगा. प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास 6 से 12 सभी के लिए है. ठीक है. 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है 25,000 में, 18 मंथ्स के 20,000 में. और इसके ऊपर आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. ठीक है. And by the way guys, you also have an option to pay via an EMI, यानी कि आप एक मंथली बेसिस पर भी पे कर सकते हैं. तो आपको अगर मंथली बेसिस पे करना है तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा. सो पूरा अगर आपको अंडरस्टैंड करना है इसका मंथली बेसिस पे क्या रहेगा या वॉट एवर, ऑल ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द अनअकैडमी ऐप.
देन इज गाइज योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि अगेन क्लास 6 से 12 सभी के लिए है। 24 months 48,000, 18 months 35,000। और बाकी की डिटेल प्राइसिंग आपको अगेन अन अकेडमी ऐप से पता चल जाएगी। इन केस अगर आपको और डिटेल चाहिए, जाइए, ऐप तो आपने डाउनलोड की होगी, नहीं किए तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए डाउनलोड करिए एंड पता कर लीजिए। एंड देन हियर अगेन यू हैव एन ऑप्शन टू पे वाया एन EMI, यानी कि आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे कर सकते हैं, और जितना भी प्राइस आपका होगा उस पर आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट यूजिंग SOS10। एंड देन गाइज, फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज अटेंड करने के लिए यू हैव टू यूज माई कोड SPSO10। I hope you're all aware of that and I hope you're all using that. Chalo, next question. Your time has started already. I don't need to say that. Hmm. Okay. Hmm. Okay, and बच्चों, your time is up. Your time is up. वैसे मैंने ज़्यादा time दे दिया. Okay, although I consider myself to be quite the artist, I'm totally dash at carving pumpkins because they always end up looking terrible. So पहले तो एक सेंटेंस को समझो, तो मैं आप लोगों को गाइज आई वांट टू टेल यू ऑल, देखिए अब आप लोग आई मीन मल्टीपल या 6 to 8 से आप क्लासेस में होंगे, या हो सकता है बड़ी क्लास में भी हो। नाउ दैट यू आर हेडिंग फॉरवर्ड, तो ऑफ कोर्स आपको गोइंग फॉरवर्ड दिस गोना बी टाइम वेयर शायद आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़े, कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो नो मैटर विच क्लास यूर इन, तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। तो जब भी आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं ना, तो वहाँ पर वहाँ पर आपको चूज़ कैसे करना होता है, तो सबसे पहले ना आपको पूरे सेंटेंस का मतलब समझना होता है, ठीक है। आपको वहाँ से पता चल जाता है कि आपके ब्लैंक का जो आंसर होता है ना, उसका हिंट आपको सेंटेंस में हमेशा मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी क्वाइट द आर्टिस्ट. I'm totally dash at carving pumpkins because they always end up looking terrible. तो पहले बोल रही है कि भाई मैं तो अपने आप को बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट समझती हूँ या समझता हूँ, बट अब बात हो रही है यहाँ पे एंड अप लुकिंग टेरेबल, यानी कि आर्टिस्ट तो मैं समझती हूँ या समझता हूँ, बट इट डजेंट कम आउट वेरी वेल, दैट्स व्हाई इट एंड्स अप लुकिंग टेरेबल, है ना। तो ऑफ कोर्स तो कोई ऐसा वर्ड इसमें यूज होगा इस प्लांट में जिसका मतलब है नॉट वेरी गुड और समथिंग इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, दैट्स व्हाई इट एंड्स अप लुकिंग टेरेबल, है ना। तो हिंट आपको यहाँ से मिल गया। सो अब आप चूज कैसे करेंगे, आपका आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे देखिए, ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट वर्ड है इनएप्ट, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। इनएप्ट मीन्स समथिंग विच इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, दैट इज इनएप्ट. So of course inapt here is the right answer. I'm totally inapt at carving pumpkins, यानी कि मैं pumpkins को carve करने में बिल्कुल ही बेकार हूँ, बिल्कुल appropriate हूँ ही नहीं, ठीक है। I'm totally inapt at carving pumpkins. Now famished का क्या मतलब है, famished का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना, फॉर एग्जाम्पल I'm famished right now. Okay, cool. So yeah, famished, that was just a joke. So famished का मतलब होता है भूख लगना बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे बोलते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। तो आज के बाद अगर आपको जब भी भूख लगेगी और अपनी मम्मी को बोलोगे या किसी को भी बोलोगे भाई मुझे बहुत भूख लगी जल्दी खाना दो, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम हंग्री, बोलोगे आई एम फैमिश्ड, ठीक है। सो फैमिश्ड का मतलब है बहुत भूख लगना। गेनफुल का मतलब होता है प्रॉफिट। मिस गिविंग का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, गलतियाँ, ठीक है, दैट इज मिस गिविंग। डिस्पैच का मतलब होता है निकाल देना या भेज देना, दैट इज मैंने आपको पहले ही बताया। सो ऑफ कोर्स इनएप्ट हियर इज द राइट आंसर। अभी आप लोग 30 सेकेंड्स दीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनएप्ट का एक सेंटेंस बनाइए, बिना सेंटेंस के वोकैबुलरी का टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है बच्चों। ओके, मेक अ सेंटेंस। Okay.
Yes, and time's up. By the way, मेरी स्क्रीन इस साइड है ना? Yeah, I think so. आई भी ऑप्शंस आपको सही से नजर आ रहे हैं, है ना? ओके, दैट वाज जस्ट टू चेक आउट. मैं भी ना वीडियो रिकॉर्डिंग में चेक करूंगी कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है, मतलब रियल फीलिंग दे रहा है. अगर मैं इधर देख रही हूँ, ऊपर देखी, देखो ऊपर एक पौधा लटक रहा है, या उधर देख रही हूँ तो वो ऑपोजिट साइड हो गया ना. सो आई एम जस्ट दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. चलो, बहुत बढ़िया. सो ठीक है गाइस, सो यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएप्ट. इनएप्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही एक्यूरेट नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, whatever you're saying is not at all apt. It's absolutely inapt, यानी कि वो बिल्कुल गलत है. Okay, hold on, let me check the timer. And your time starts now for the next question. चलो, ये तो आपको बहुत ही आराम से आना चाहिए. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. Oh, there's a bee right in my balcony. Okay. चलो बच्चों, time's up. Time's up. Okay. After the flood, we had to wait for the waters to dash before we could get back home. यानी कि फ्लड के बाद हमको वेट करना पड़ा वाटर्स को डैश होने के लिए. तो अब सोचो, फ्लड में क्या होता है? पानी आगे आ जाता है. तो वी हैड टू वेट फॉर दी वाटर टू डैश बिफोर वी कुड गो बैक होम. अगेन आपको हिंट मिल गया, यानी कि आपको रुकना पड़ा. अगर फ्लड में पानी आगे आ गया तो आपको रुकना पड़ा पानी के पीछे जाने का. तो आपको कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जिसका मतलब है ऑपोजिट ऑफ फ्लड. मतलब फ्लड में जैसा होता है उसके ऑपोजिट होना चाहिए, इसका मीनिंग है ना. सो लेट्स जस्ट चेक आउट द वर्ड्स. बहुत ही सिंपल, आई थिंक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा. आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन एज मच. एक्सप्रेसली का मतलब होता है क्लियरली. ठीक है, मेरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर नहीं देना है. ओके, रिसीड का मतलब होता है ऑफ कोर्स पीछे चले जाना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था. सो ऑफ कोर्स रिसीड हियर इज द राइट आंसर. फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना. आई थिंक अगेन मैंने भी ये वर्ड बहुत देर पहले पढ़ा था. कॉन्फिडेंस देखा, ओवर कॉन्फिडेंस, सॉरी नॉट कॉन्फिडेंस. मुझे एक बारी चेक करने दो. फॉरसेक का मतलब क्या होता है? यही होता है अबैंडन, छोड़ देना, डिजर्व. समटाइम्स आई कैन बी राइट. ओके, सो या forsake का मतलब होता है to abandon something or somebody. That's called as forsake. So forsake of course यहाँ पे doesn't make sense. repast का मतलब होता है meal. compress का मतलब होता है दबा देना. doesn't make sense again. So of course यहाँ पर recede is the right answer. तो जल्दी से your time starts now. 30 seconds मिलेंगे, टाइम लीजिए और जल्दी से एक सेंटेंस बनाइए recede से. I could say his hairline has receded quite much. Yeah. देखो बच्चों, सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. मुझे पता है कि शायद कहीं आप लोगों को, कई सारों को ये लग रहा होगा, अरे यार मैम क्या है, तो प्रीमियर वीडियो है, कौन सेंटेंस बनाएगा, आप तो लाइव भी नहीं होगा हमें चेक करने के लिए. बट आई वांट टू टेल यू ऑल गाइज, I don't think you should be waiting for me to check you. You should rather be checking yourself. अगर आप सच में इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं, I mean forget English, any damn thing. किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो definitely you have to check on yourself. So बनाएंगे तो आप ही के लिए अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा है. आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी, जो करना है करिए. बट या जोक्स अपार्ट, I'd be very happy if you do it. चलो, टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा ही हो गया मेरी बातों में. चलो, सो हियर इट इज गाइज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक योर टाइम एंड आंसर इट. इस बार ही ना आई मेक इट अ पॉइंट, मेरे को ना कई बार टाइमर लगाकर भूल जाता है कि एक्चुअली में, मतलब बिकॉज आई एम जस्ट सो बिजी थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग एंड टॉकिंग एंड इमेजिनिंग यू गाइज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई इवेंचुअली फॉरगेट कि भाई 30 सेकेंड्स हुए या नहीं हुए. बट
देखो जैसे अभी मुझे दोबारा भूल गया क्योंकि मैं दोबारा आप लोगों से बातें करने लगी। इमेजिनरी, मेरे को ऐसा, मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रही हूँ कि आप लोग मेरे सामने ही हो। चलो टाइम हो गया है वैसे भी, ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। People who complain about the weather every day would eventually dash even the most patient people. अब हिंट कहाँ से लें? हिंट इसमें क्या है? People who complain about the weather. So सोचो, जो इंसान कंप्लेन करता है बहुत ज्यादा, वो कैसा होता है? ठीक है, every day would eventually dash even the most patient people. Would eventually dash even the most patient. तो patient का ऑपोजिट क्या होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो यानी कि बहुत शांत हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? गुस्सा होना, इरिटेट होना, है ना? वही होगा उसका ऑपोजिट। सो हमें कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है विच इज सिमिलर टू गुस्सा होना और इरिटेट होना। सो लेट्स चेक आउट। लाइबल कोई मतलब नहीं बनता। लाइबल का मतलब होता है किसी के बारे में कोई झूठी खबर छापना, मतलब ही नहीं बनता। एक्सप्रेसली मतलब क्लियरली, ओके, नो डजंट मेक सेंस। बिसीज, नॉट एट ऑल। बिसीज मतलब यू कुड, जैसे आई टोल्ड यू कि चारों तरफ से घेरा कर लेना, नो, बिसीज तो मतलब ही नहीं बनता। अर्क का मतलब होता है इरिटेट करना। इस ये वर्ड आई आर के इर्क नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज अर्क। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अर्क। सो आई वाज अर्क्ड व्हेन आई हर्ड हिम कंप्लेनिंग टाइम एंड अगेन, यानी कि मैं बहुत इरिटेट हो गई जब मैंने उसको बार बार कंप्लेन करते हुए सुना, राइट? सो अर्क हियर इज द राइट आंसर। एंड मिसगिविंग का मतलब होता है गलतियां, तो चांस ही नहीं है। So of course, arc here is the right answer. Now you all have to make a sentence, and your time starts now. एक sentence बनाइए arc से। Irritate होना, गुस्सा होना, not exactly गुस्सा but irritate होना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, that's when you get irked. So it happens, right? Day in day out कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा irk करते हैं। चलो sentence बनाओ। You know what, guys? I just love talking to you. Be it imaginary you or real you. जैसे अभी मतलब I was actually feeling slightly under the weather when I started recording. But अभी मैं ऐसे imagine कर रही हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ में ही हो, तो मैं I'm like feeling slightly drained, but yeah, better than when I started. चलो. Uh, like always, बातें करते करते I lost track of the time. So yeah, time's up. I hope बना लिया होगा sentence. So let's look at the next sentence and your time starts now. Yeah. I think बच्चों ये last question है. I'm not sure if you've kept a record. Did you? Not too sure on that. कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? आई थिंक लास्ट है। चलो पता तो चल ही जाएगा। स्पेस बार दबाने की देरी है। पोपट हो गया तो क्या हुआ? चलो नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ। हाँ अभी टाइम होने वाला है, मेरी कैलकुलेशन सही है। यस, टाइम्स अप हो गए। एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स दिए मैंने आपको, चाहो तो कैलकुलेट कर लो। Okay, getting approved for a loan is almost dash these days. Eliminating the wait for many people. Eliminate का क्या मतलब होता है? किसी चीज को निकाल देना, उसको eliminate करना बोलते हैं। The wait यानी कि अगर आप वेट को eliminate करो, वेट का मतलब क्या होता है? रुकना। तो रुक मतलब रुकने का मतलब हो गया कोई चीज जो बहुत लेट होती है ना, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। लाइक मैं वेट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को कब लाइव सेशन में देखूं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय वेट। तो जिस उसका ऑपोजिट अब यहाँ पे हो गया एलिमिनेट। तो एलिमिनेट एक मतलब इसका मीनिंग जो यहाँ पे सेंटेंस जो ब्लैंक है इसमें जो वर्ड आएगा इट्स गोना बी कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दिस वर्ड वेट। ठीक है, तो अब आप क्या क्या इसमें आंसर है? सो समथिंग विच इज ऑपोजिट टू वेट। तो वेट मतलब कुछ बड़ी प्रोलॉन्ग होना, जल्दी हो जाना, मतलब बहुत लेट होना, है ना? जल्दी नहीं, सॉरी, बहुत लेट होना, प्रोलॉन्ग होना, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय वेट। तो उसको ऑपोजिट हो गया कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी होती है, तो हिंट तो आपने पकड़ लिया होगा। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत क्विक, वेरी क्विक, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस। सो क्विक इंस्टेंटेनियस का ये मतलब होता है। इनएप्ट का मतलब आपको पता ही है, समथिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल।
ओफ का क्या मतलब है? बड़ा ही फनी सा वर्ड है, मतलब मुझे बहुत फनी लगता है, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस फाइंड इट फनी। ओफ का मतलब होता है बेवकूफ, स्टूपिड, इडियट, इडियोटिक, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय ओफ। इंजीनियस इज कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ ओफ। तो इंजीनियस ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही क्रिएटिव होता है। सो रुको यार, मैं ना एक्चुअली इसका एक सेंटेंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वेट, होल्ड ऑन। Yeah, ingenious, like I told you, is very, very creative. He was ingenious enough to overcome the limited budget. Yeah, so he is known for his ingenuity. I think ingenuity also means creativity. Yeah, let me just check. Yeah, चलिए, so anyhow, ingenious, he was creative enough, और he was ingenious enough to solve the puzzle, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत ही क्रिएटिव था to solve the puzzle। चलिए, so of course ingenious, liable, liable का मतलब आपको पता है, I don't need to repeat it। So again, I think this is gonna be the last word, so take your time, time starts now। instantaneous का एक sentence बनाइए। Okay, 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 ठीक है। आई थिंक टाइम्स अप, या टाइम अप हो गया। चलिए, सो आई होप गाइस आप लोगों ने इसका एक सेंटेंस बना लिया है, एंड या, ओह या, देयर इज अनदर क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक टाइम्स अप। When I was busy solving this, the only slight dash I had about the plan was when there were not enough people to pull off the heist। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, heist का मतलब होता है चोरी, pull off a heist का मतलब होता है एक चोरी करना, that's what is meant by pulling off a heist। The only slight dash I had about the plan was when there were not enough people to pull off the heist। तो the only slight dash, तो um, सो मतलब कि अब यहाँ पे आप लेट्स ओके, मैं आपको कैसे समझाऊं, लेट्स लुक एट दी एग्जांपल, मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं, कंप्रेस, इंस्टेंटेनियस, नॉट एट ऑल, मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है गलती, एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट 90% श्योर इसका ये मतलब होता है। होल्ड ऑन, मिसगिविंग, ओ, मिस गिविंग का मतलब गलती नहीं होता। मिस गिविंग का मतलब होता है डाउट, अ फीलिंग ऑफ डाउट और एप्रीहेंशन, ठीक है। सो अगेन, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। मुझे लगा था मैंने मिस गिविंग पहले कहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पूरे टाइम बताती है मिस गिविंग का मतलब होता है गलती, नो। मिस गिविंग का मतलब होता है doubt, when you have a doubt about something। so of course यहाँ पे आंसर तो misgiving है, so correct it in your mind। misgiving का मतलब होता है बच्चों doubt। so when you have a slight, when you have a doubt about something, that's when you know it's a misgiving, that's what is considered a misgiving। मतलब जैसे मैं आपको example बताऊँ, we have misgivings about the way the campaign is being run, यानी कि हमें डाउट है, और आई हैव अ मिसगिविंग अबाउट द फैक्ट दैट ही इज मैरिड, ऐसे ही दिमाग में आया तो बना दिया। सो या, मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट। सो यस, मिसगिविंग हियर इज द राइट आंसर। बाकियों का वर्ड मतलब आपको पता ही है, मैंने रिपीटेडली बताया है। सो द ओनली स्लाइट डाउट दैट आई हैड अबाउट द प्लान वाज व्हेन देयर वर नॉट इनफ पीपल टू पुल ऑफ द आइस, यानी कि मुझे एक ही डाउट था प्लान के बारे में। वो ये था, वो तब था जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है हमारे पास काम करने के लिए। सो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय मिसगिविंग, ठीक है। सो या, हियर इट इज।
take your time, 30 seconds and your time starts now. एक sentence बनाइए जल्दी से. I think yeah, this is the last one. इसके बाद आप लोगों की छुट्टी. Okay. Okay. I think यार मेरे ना फोन की बैटरी लो है. That's the problem. Yeah बच्चों, so time's up. So misgiving गलती नहीं होता, ठीक है. मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट, व्हेन यू हैव अ डाउट इन योर माइंड. दिस सेशन वाज रियली इंसाइटफुल फॉर मी, आई मस्ट से. इंसाइटफुल का मतलब होता है दैट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट. इंसाइटफुल का मतलब होता है जागरूक करने वाली, सीखने वाली, ठीक है. चलो, सो यस, दैट्स इट. थैंक्स. चलो बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच. आई मिस यू ऑल एंड आई विल सी यू टुमारो. एंड आई होप कि आप लोग अपनी एक वोकेबलरी की एक नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं. अगर नहीं की है तो करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज उससे आप ही लोगों को बेनिफिट होगा. तो ऐसी गलती मत करिएगा. आई हैव अ मिसगिविंग अबाउट द फैक्ट दैट यू गाइज मेंटेन अ नोटबुक. या दैट्स करेक्ट. सो ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कर रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. नहीं कर रहे तो जल्दी कर लीजिए, बिकॉज इससे आप ही लोगों को बेनिफिट होगा. अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको याद रहेगा. तो गाइस मेरी ट्राई रहेगी कि मैं एक और वीडियो प्रीमियर करूँ आज ही शाम को. लेट्स सी अगर होती है कि नहीं होती है. बट तब तक के लिए ज़्यादा मिस मत करना मुझे, ठीक है. मैं आप लोगों को कल मिलूंगी लाइव सेशन में. चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.